आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सोमवार की सुबह हरदी बाजार क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब पाली एसडीएम रोहित सिंह एवं तहसीलदार अभिजीत राजभानु पूरे दल बल के साथ अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने पहुंचे। कहीं विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा गार्ड के जवान भी उनके साथ मुस्तैद नजर आए। आपको बता दें कि एससीएल द्वारा हरदी बाजार को अर्जन कर लिया गया है। भारत सरकार कोल मंत्रालय के तहत सेक्शन 9 का प्रकाशन किया जा चुका है, यानी इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बाद भू मालिकों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस सूचना के बावजूद अनेक लोग सड़क किनारे निर्माण कार्य कराते देखे गए, जिन्हें तत्काल रुकवाया गया। साथ ही उनके आवास एवं दुकान के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दीपिका विस्तार परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित ग्राम हरदी बाजार की भूमि पर आपके द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध है। भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अधिनियम की धारा 9 के दिनांक 24/11/2004, 15/3/2010 तथा 26/11/2025 के अधिसूचना क्रमांक 3095, 758 तथा 5045 अ के तहत हरदी बाजार की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस संबंध में सभी ग्रामवासियों को द्विपक्षीय बैठक मुनादी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में अवैध मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण को तत्काल रोकने हेतु सूचित किया गया था। बावजूद इसके आपके द्वारा आज दिनांक तक अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतः आपके द्वारा निर्मित अवैध निर्माण का किसी भी प्रकार का मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं देय नहीं होगा। पाली एसडीएम रोहित सिंह ने बताया कि उक्त आदेश की अवहेलना करने पर अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सेक्शन 9 के प्रकाशन के बाद इस क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन और अवैध ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली ये सभी को पता है कि हरदी बाजार एससीएल के द्वारा अर्जन कर लिया गया है। भारत सरकार कोल मंत्रालय के तहत इसमें सेक्शन 9 का प्रकाशन हो चुका है। यहाँ अर्जन 2004 में हुए, 2010 में हुए और अभी 26 नवंबर 2025 को फाइनली हरदी बाजार पूरी तरह से एक्वायर्ड हो चुका है। विभिन्न मीटिंगों में लोगों को बताया गया है कि सेक्शन 9 के बाद जो किसी भी तरह के जो निर्माण होते हैं उसमें मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद अभी भी चूँकि निर्माण कार्य जारी हैं, इसीलिए उन निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की जा रही है कि चूँकि सेक्शन 9 का प्रकाशन हो चुका है, अब आगे किसी तरह का कोई मुआवजा दे नहीं होगा, इसलिए उन्हीं पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, पिछले कई दिनों से आपके द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पे और जो अवैध ईंट भट्टा है उस पर भी तो बताएंगे। नहीं, इसका उद्देश्य मात्र यही है, चूँकि धारा 9 का प्रकाशन हो चुका है और अभी वर्तमान में किसी भी तरह कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं। तो चाहे ईंट भट्टे हों, ये हरदी बाजार और सुबह बोड़ी में जो कार्रवाई हुई है, लगभग 9 लाख ईंट जब्त हुए हैं और अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह का इलीगल निर्माण कार्य ना करें लोग। और हमारा आग्रह भी है ग्रामीणों से, चूँकि सेक्शन 9 का प्रकाशन हो चुका है, अब किसी भी तरह का आगे किसी भी निर्माण में कोई मुआवजा दे नहीं होगा, तो जो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं वो तत्काल अपनी निर्माण को रोक दें। थैंक यू।